क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 9 इन द फिगर 10.13, ध्यान से फिगर को देखेंगे। इस फिगर के अकॉर्डिंग आपको करना क्या है, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट। ध्यान देखेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका एक सर्कल दिया हुआ है, सर्कल में एक्स वाई, ये एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश, ये दो टेंजेंट हैं जो कि पैरेलल दिए हैं। क्या गिवन है कि एक्स वाई पैरेलल टू एक्स डैश वाई डैश, ये गिवन है पहले से ही। सेंटर ओ, ठीक है, इसका सेंटर ओ है, ये भी हमने बना दिया। एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स एट डैश एंड वाई डैश बी। देखो एक और तीसरा टेंजेंट ने दिया है कुछ ऐसे, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट सी है, एक्स और वाई को ए पर कट कर रही है, एक्स डैश वाई को बी पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। फिर क्या है, एट बी प्रूव दैट, टू प्रूव एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा ना, ध्यान से देखना। अब फिगर में देखो इसको ज्वाइन भी किया गया है, इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। ए ओ बी कहां से बनेगा, ए ओ बी, तो ए से यानी ये ओ ए को ज्वाइन कर दिया और ये हमने बी को ज्वाइन कर दिया। यह एंगल आपको निकालना है 90 डिग्री का। कैसे आएगा, तो ऐसा करते हैं ना, यहां पर देखो सीधे सीधे इन्होंने क्या कर दिया है, ये एक डायमीटर दे दिया जो सेंटर से पास होकर के जा रही है, पैरेलल है, तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा, यह पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो जाएगा। इसका नाम क्यू दिया है और इसका नाम पी दिया है, द नेम गिवन पी एंड क्यू। और यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी है, हमने इसको भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है। क्या करेंगे, ज्वाइन ओसी, ठीक है, ओसी को भी ज्वाइन कर दिया। अब आपको मालूम है कि ओपी ओक्यू एंड ओसी क्या है, ये रेडियाई है, ठीक है, क्या है ये, रेडियाई है, मतलब सेम है। तो यह रेडियस हो गया, यह रेडियस हो गया, यह रेडियस हो गया। अब इस रेडियस से ये एक्स वाई क्या है, टेंजेंट है, ओपी पर एक्स वाई टेंजेंट है, ओक्यू पर एक्स डैश वाई डैश टेंजेंट है, और ओसी पर ए बी टेंजेंट है, आर टेंजेंट्स रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो इस मीन्स टेंजेंट और रेडियस क्या एंगल बनेगा, यह एंगल जो बनेगा ये 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ये भी 90 का, ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, तरीके कई हैं लगाने के, तरीके तो कई है लगाने के, तो बिना कंफ्यूजन हुए हम लोग सीधे चलते हैं, देखते हैं कि यहां पर देखो ये क्या है, एक्सटीरियर पॉइंट सर्कल के बाहर है, इस एक्सटीरियर पॉइंट से एक टेंजेंट ये जा रहा है, एक टेंजेंट ये जा रहा है, तो ये दोनों लाइन सेम होंगी, लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम होगी, बीक्यू और ओ बीसी सेम होगी। जब बीक्यू और बीसी सेम होगी और ये 90 डिग्री है, ये आपका एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ध्यान रखेंगे क्या हो जाएगा, आपको बताया गया था, थोड़ा सा अलग से बता दें कि जब कोई बाहर से एक्सटर्नल पॉइंट से, है ना, एक्सटर्नल पॉइंट से जब आपका टेंजेंट ड्रा किया जाता है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यह लाइन जो मिलाते हैं, तो यह एंगल और यह एंगल, सेंट्रल एंगल पर एंगल दोनों आपस में सेम बाइसेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, इसको कल बताया गया था। तो यहां पर भी तो वही चीज है कि एक टेंजेंट ये जा रहा है, एक टेंजेंट ये जा रहा है, और साथ में ये सेंटर पे एंगल ही बन रहा है, तो आपको एंगल ये और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना।
सिमिलरली टेंजेंट यहां पर भी तो है, देखो ये वाला लेंथ ये लेंथ एपी और एसी आपस में इक्वल होंगे, और ये 90 दिख रहा है और ये आपका कॉमन है दोनों में, तो यहां पर ये वाला कौन सा एंगल ये और ये आपस में इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, इसका हम नाम दे देते हैं एंगल, सबसे आसान होता है नंबरिंग दे दो, नहीं तो लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है ना। तो क्या लिख सकते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। आपने एंगल के नाम दे दिया 1 2 3 4 दे दिए, ठीक है। अब तरीका देखो, थोड़ा सा स्टेटमेंट आपका पढ़ेगा कि सिंस ए इज एक्सटीरियर पॉइंट सो ए पी एच इक्वल टू पी सी एंड वी कैन सेट दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। आप यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके का स्टेटमेंट बढ़ा सकते हो, यहाँ पर लिख देना क्या, एक्सटीरियर पॉइंट ए पी एच इक्वल टू पी बी, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट सेम होती है, देयरफॉर एंगल पी ओ ए इक्वल टू एंगल ए ओ सी, ठीक है। इसी तरह एक्सटीरियर पॉइंट बी पर बी क्यू इक्वल टू बी सी, बी क्यू इक्वल टू बी सी, तो यहां पर क्या हो जाएगा, एंगल क्यू ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ बी, ये क्वेश्चन 2 हो गया। अब ध्यान देखिए, यहां तक तो केवल ऐसे तरीके था, आपको केवल बढ़ाने के लिए, मतलब समझ में आ गया होगा। अब देखिए सीधे सीधे देखो, तरीके कहीं है, पैरेलल है, पैरेलल है, तो आपका जो है ये आपका ये एंगल और ये एंगल कितना होगा, 90 90 180 हो जाएगा, तो उसको छोड़ो, उसकी जरूरत ही नहीं है। ये आपको स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही है, सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन है ना, यहां पर क्या है आपका, सिंस पी क्यू इज डायामीटर, ठीक है, पी क्यू क्या हो जाएगा, डायमीटर हो जाएगा। जब पी क्यू डायमीटर हो जाएगा तो एंगल पी ओ क्यू क्या होगा, ये पूरा पूरा एंगल, ये पूरा पूरा एंगल क्या बनेगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री का। कोई प्रॉब्लम, स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल है कि नहीं। तो ये पी क्यू कौन कौन सा एंगल फॉर्म कर रहा है, 1 2 3 4, 180 डिग्री हो गया, नहीं हुआ। एंगल 1 और 2 आपस में सेम है, तो हम एंगल 1 को 2 लिख सकते हैं, और 2 को भी 2 है ही है, 3 को हम 3 लिख सकते हैं, 4 को भी 3 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं भाई, यहाँ पर आपका सेम है ना, यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, लो ये 4 हमने कर दिया। अब देखो 2 टाइम्स 2 एंगल प्लस 2 टाइम्स 3 एंगल 180 डिग्री हुआ, 2 कॉमन ले लिया, एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180/2, 2 इधर मल्टीप्लाई कराते कट गया, कितना आ गया 90, तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 90 हो गया। अब ध्यान देखो, एंगल 2 प्लस एंगल 3 AOC, AOC प्लस 3 को BOC, BOC 90 हो गया। अब इन दोनों एंगल मिलाओ, AOC प्लस BOC AOB बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री प्रूफ हो गया। यही हमें प्रूफ करना था, है ना आसान। फिगर भले ही कॉम्प्लिकेटेड हो, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे आ जाएगा, और इसमें और भी तरीके हैं लगाने के। कैसे, आप ऐसे भी लगा सकते हो, ये 90 था, ये 90 हो गया, है ना। अरे सीधी सी बात है, देखो यहाँ पे क्या है आपका, लेंथ ऑफ टेंजेंट है, ये 90 हो गया, 90 हो गया, ये ट्रायंगल बनेगा, ये 90 90 हो गया, तो उसके बाद यहां से और यहां से, है ना, आप ले करके सॉल्व कर सकते हो, एंगल इक्वल दिखा करके, ये दोनों 90 अपने आप आ जाएगा, क्योंकि ये इन दोनों का सम भी 90 आ जाएगा, तो ट्रायंगल वैंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो कि इन दोनों का सम का 90, तो ये दोनों भी आपस में 90 आ जाएगा, है ना। तरीके बहुत है जो आपको समझ में आए, कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट, ध्यान देखो, सर्कल है, एक्सटर्नल पॉइंट से हमने टू टेंजेंट ड्रा किया, ठीक, लो भाई P ले लिया, A और B ले लिया, क्या बोलते हैं,
Prove that angle between the two tangents drawn from external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the points contact at the center। अच्छा, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यानी यह एंगल, और ये मान लो सेंटर है ओ, तो ये और ये मिलाकर के ये दोनों एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। ये क्वेश्चन ही नहीं है, इसलिए समझो क्या आसान सा क्वेश्चन दे दिया है कि नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया। तो अब बताओ आपको क्या है, अ सर्कल whose सेंटर इज ओ, ओ ए क्या है और ओ बी क्या है, रेडियस है। पी ए और पी बी क्या है, टेंजेंट है। भैया टेंजेंट और रेडियस में क्या रिलेशन, 90 डिग्री। रेडियस टेंजेंट में क्या रिलेशन, आपस में 90 डिग्री। हो गया, हो गया कि नहीं हो गया। देयरफॉर आप लिखेंगे ओ ए पी इक्वल टू एंगल ओ बी पी इक्वल टू 90 डिग्री ईच। हो गया। अब देखेंगे क्वाड्रिलेटरल ए ओ बी पी सम एंगल प्रॉपर्टी लगा दो, 90 90 180, तो इन दोनों का सम 360 माइनस 180 यानी 180 आ जाएगा। तो ए ओ बी पी में लगाएंगे एंगल ए प्लस एंगल ओ प्लस एंगल बी प्लस एंगल पी, 360 हो गया। एक 90 दिया हुआ है, ओ पता ही नहीं है, निकालना है इनका। बी 90 दिया हुआ है, डी सॉरी पी, और एंगल पी इक्वल टू 360 हो गया। तो एंगल ओ प्लस एंगल पी 360 माइनस 180, भाई इसको ये 90 90 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा। एंगल ओ प्लस एंगल पी 180 आ गया। और जब दो एंगल का सम 180 होता है तो ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। ठीक है, सम ऑफ टू एंगल इज 180, देयरफॉर द टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं। तो प्रूफ हो गया, खत्म काम, इतना ही था। यहां देख सकते हैं, देयरफॉर वी कैन से दैट, देयरफॉर we can say that angle O and angle P are supplementary angle। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन 11 इज दैट प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग नहीं सर्कमस्क्राइबिंग आ सर्कल इज रोम्बस। सर्कल पैरेललोग्राम, ध्यान देखना, एक छोटा सा पैरेललोग्राम लो, ऐसे मान लो, एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, है ना। एक पैरेललोग्राम बना लिया। अब इसमें से क्या किया, सर्कल सब्सक्राइब कर दिया। ये बेयर हैंड से नेक हैंड से थोड़ा सा आसानी से नहीं बनता है, लेकिन कोशिश करते हैं, बना लिया। यहाँ पे आपने नाम दे दिया ए बी सी डी। यहाँ क्या है, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन में दिया ना कि पैरेललोग्राम है सब्सक्राइबिंग सर्कल, ठीक है। और अ सर्कल विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ, ये आपका सेंटर ओ हो गया। ठीक, अब पूछ कर रहे हैं कि टू प्रूव रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस, ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, रोम्बस। तो भाई ये बताओ, दो चीजें यहां पे दी हुई हैं, एक पैरेललोग्राम एक रोम्बस। तो हमें सबसे पहले तो पैरेललोग्राम और रोम्बस की प्रॉपर्टी आनी चाहिए, है कि नहीं। जब प्रॉपर्टी आएगी तो क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। कैसे होगा, चलिए देखते हैं। देखो पैरेललोग्राम क्या होता है, पहले आप देखते हैं पैरेललोग्राम क्या होता है। अपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है। चलो ठीक है, समझ में आ गया। और पैरेलल होता है तभी तो पैरेललोग्राम बना है। अच्छा, रोम्बस में क्या खास बात होती है, रोम्बस में एक खास बात होती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल होते हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है, और
रोमबस भी एक पैरेललोग्राम होता है एंड इट इज आल्सो पैरेललोग्राम, इट इज आल्सो पैरेललोग्राम। चलो भैया पैरेललोग्राम दिया था, अब हमें करना क्या है, किसी तरीके से अपोजिट साइड तो पैरेललोग्राम होता है ना, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, therefore AB equal to CD and AD equal to BC। ठीक है, ये हमारा पैरेललोग्राम की वजह से हो गया है कि नहीं। अब ध्यान से देखो भैया, ये सारे आपने क्वेश्चन बहुत सारे लगा लिए, एक्सटर्नल पॉइंट है ना, एक्सटर्नल पॉइंट, तो ये आपका टेंजेंट, ये आपका टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, तो मिला लो, कोई दिक्कत नहीं, लो ऐसे मिला लो, ये सब आपस में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। तो ये साइड इसके इक्वल होगा, दे दो PQRS, फिर जरूरत नहीं पड़ेगी वो, वैसे हाँ नहीं पड़ेगी, बिना इसके नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये आपका रेडियस है और AD क्या है आपका टेंजेंट है ना, तो ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ठीक। ए एक्सटीरियर पॉइंट है, ए इज एक्सटीरियर पॉइंट, क्या ए इज एक्सटीरियर पॉइंट, देन क्या होगा, देन हो जाएगा AP इक्वल टू AS, है ना। अब मैं बार बार नहीं लिखता हूं, सीधे लिखता हूं, है ना, A यहाँ पे कॉमा B एंड C एंड D, है ना, ABCD सब एक्सटीरियर पॉइंट है, तो यहाँ पर AP इक्वल टू AS हो गया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा BQ, P भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या लिख सकते हैं, BP इक्वल टू BQ, DS इक्वल टू DR, और RC इक्वल टू CQ। ये आपस में क्यों हो गए, टेंजेंट और रेडियस के थ्रू, है ना, एक्सटर्नल पॉइंट टेंजेंट। इस रूल के थ्रू हमने ये क्या कर दिया कि ये हमारे आपस में साइन से पोर्शन यानी सेगमेंट्स आपस में सेम हो गए। अब देखो यहाँ पे क्या दिया, AB इक्वल टू CD दिया हुआ है ना, तो AB इक्वल टू CD, अगर हम इसको इसके इक्वल दिखा ले जाए तब तो मजा आ जाए, प्रूफ हो जाएगा। चलो दिखाते हैं, इन सभी को ऐड कर दो, इक्वेशन 1 2 3 4, एडिंग इक्वेशन यहीं किधर कर देते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 2 3 एंड 4 ऐड कर दो। देखो AP प्लस PB, समझा ना, पहले हम इधर करें, AP और PB इनको जोड़ दो, उधर DR इसको इधर कर दो, है ना, DR को इधर कर दो और DS को इधर कर दो, DR, ठीक है, DR प्लस RC, हाँ RC इधर ऐड कर दिया, ये तो इक्वल पहले से दिया था ना, यहां पे भी फिर से वही आ जाएगा। चलो देखते हैं क्या आता है, इधर क्या आ जाएगा, इक्वल में उधर AS प्लस BQ प्लस DS प्लस CQ, तो AP प्लस PB, AB हो गया, प्लस AP प्लस PB, हाँ AB हो गया, DR प्लस ये DC हो गया, इक्वल टू AS प्लस DS, AS और DS एक साथ कर लिया, AS DS हो गया AD, CQ प्लस BQ हो गया BC। अब ध्यान से देखो, यहां पर AB इक्वल टू किसके दिया हुआ है, DC के, तो हम यहां लिख सकते हैं DC, तो यहां पे क्या हो जाएगा DC, और AD, DC कहाँ है, DC है, और इधर हमने AD को और BC को भी AD कर दिया, प्लस AD, तो 2DC इक्वल टू 2AD, 2 से 2 कैंसिल, DC इक्वल टू AD, ध्यान से देखो DC इक्वल टू AD हो गया, यानी ये दोनों साइड आपस में हो गई, DC इक्वल टू क्या हो गया, AD के हो गया,
तो आप देखो, इनको इनको और इनको आपस में ले लो। जब हम इन तीनों को आपस में लेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ए बी इक्वल टू डी सी, ठीक है, ए बी इक्वल टू डी सी, और डी सी किसके इक्वल टू है, ए डी के हैं, और ए डी किसके इक्वल है, बी सी के हैं। क्या हो गया, बी सी के हैं। तो यहां पे हमने क्या निकाला, ये चारों साइड, ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, है ना, ए बी और बी सी, सी डी और ए डी, ये सारे आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। अगर ये आपस में इक्वल हो गए तो भैया रोमस नहीं हो गया क्या, हो गया ना। तो लिख देंगे देयरफॉर, सिंस, या देयरफॉर, देयरफॉर होगा, ये थोड़ी होगा, या हेंस लिख दो, ए बी सी डी इज अ रोम्बस। हो गया प्रूफ, आसान था, आसान है, थोड़ा सा ध्यान देना बस, प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए। प्रॉपर्टी लर्न है, पता है, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। नाउ क्वेश्चन 12, आप लोग इसको आसानी से कर सकते हो और करोगे ही, आसान ही है। एक सर्कल दिया हुआ है, इसके बाद ये एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, ट्रायंगल, और ये आपका एक सर्कल कुछ इस तरीके दिया है। सेंटर क्या है, ओ है, नेमिंग क्या है, ए बी और सी। क्वेश्चन क्या पहले पढ़ लेते हैं एक बार। A triangle ABC is drawn to circumscribe a circle of radius 4 सेंटीमीटर। अच्छा, या रेडियस जो है 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और एक ट्रायंगल जो है वो ट्रायंगल एक सर्कल के ऊपर सब्सक्राइब है, such that segment BD and DC into which VC divide the point of contact D। अच्छा, ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट D है, आर द लेंथ 8 एंड 6 सेंटीमीटर, CD जो है 6 सेंटीमीटर है और DB 8 सेंटीमीटर है। रिस्पेक्टिवली फाइंड द साइड AB AC। आपको यहां क्या करना है, AB इक्वल टू कितना होगा और AC इक्वल टू कितना होगा, ये निकालना है। AB और AC साइड की लेंथ आपको निकालनी है, और हमें केवल इनका यूज करना है। कैसे आ सकता है, तो ध्यान से देखो, ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट C है, तो यह साइड इस साइड इक्वल होगा, तो इसका नाम दे दो ABCD, है ना, और E और F, ये हमने नाम दे दिया, टेंजेंट बन गया। तो भाई ये देखो, एक्सटीरियर पॉइंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट एक्सटीरियर पॉइंट से क्या होता है, इक्वल होता है। ये 6, ये कितना 6 हो गया। इन द सेम वे अगर ये BD 8 है तो BF ये जो होगा ये भी 8 होगा कि नहीं होगा, ठीक। ये लेंथ हमें मालूम नहीं, तो इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट A इक्वल टू AF इक्वल टू x सेंटीमीटर, सेंटीमीटर दिया हुआ, ठीक है, CM, तो इसको हमने क्या कर लिया, x सेंटीमीटर कर लिया, ठीक है। अब हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, कैसे आएगा, देखो तरीका है, ऐसे सोचते रहोगे तो बहुत समय लगेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, साइड निकाल लेते हैं पहले, साइड इन ट्रायंगल ABC, AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 प्लस एक्स AC, AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 प्लस एक्स, यहां पर भी x होगा, है ना, और CB या BC इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस 8, 8 6 14, ये 14 हो गया। अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, इसका क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने क्या क्या पढ़ा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल लेकिन आपने पढ़ा है हाफ बेस इनटू हाइट, तो ऐसा तो है नहीं कि हमने मिला दिया ये परपेंडिकुलर है और यहां से ज्वाइन कर देंगे तो परपेंडिकुलर ही हो। आपने हीरोन फार्मूला भी सुना है, हीरोन फार्मूला भी आपको मालूम है, और आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट में भी पढ़ा है जो इस साल नहीं है ना, तो उसको कोई मतलब नहीं। तो हम लोग इन दोनों का फार्मूला का यूज करेंगे, एच इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, और एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी,
ठीक है, इस तरीके का फॉर्मूला यूज करते हैं, यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं। तो थोड़ा सा लेंदी जाएगा, ध्यान देंगे। यहाँ पर आ जाएगा एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस इक्वल टू यानी ये लेंथ ये आ गया 6 प्लस एक्स प्लस बी बी यानी 8 प्लस एक्स प्लस सी बी यानी 6 14, सीधे 14 दिया है, जोड़ते नहीं है, 14 अपॉन 2, इसे बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। ठीक है, सेमी पेरीमीटर। हाँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, एस इक्वल टू 8 6 14 14 दूनी 28 हो गया, 8 6 14 14 28 प्लस 2x अपॉन 2, 2 कॉमन ले लिया, 14 प्लस एक्स पाई 2 कैंसिल आउट हो गया, तो s इक्वल टू हो गया 14 प्लस एक्स, याद रखेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू अंडर रूट एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, 14 प्लस एक्स दिया हुआ है, 14 प्लस एक्स एक ब्रैकेट में है ना, 14 प्लस एक्स एक ब्रैकेट में है। अब फिर अब देखो माइनस करना ये है, तो 14 प्लस एक्स माइनस ए मतलब ये है, इसको हम ए कह सकते हैं ना, यहाँ पर ए, ये बी और ये सी, तो 14 माइनस ए के प्लेस पर -6 हो जाएगा और -x हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में चले जाएंगे। फिर अगले ब्रैकेट में s माइनस बी, तो 14 प्लस एक्स माइनस बी की प्लेस पर क्या है -8 और -x, और प्लस 14 प्लस एक्स माइनस 14, सीधी सी बात है 14 है। अब ध्यान से देखो क्या आएगा, 14 प्लस एक्स इन ए ब्रैकेट, अगला ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x से x कट जाएगा, 14 में से 6 गया 8 आ गया, यहाँ पर भी x से x कैंसिल हो जाएगा, 14 में से हट गया 6 आ गया, यहाँ पर 14 से 14 ही कट गया, सीधे x आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 48 48x ब्रैकेट में 14 प्लस एक्स, इसको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू कितना आ गया, अंडर रूट 14, इसको बढ़ा जाएगा, पढ़ा रहे हैं अभी, 48 इन ब्रैकेट 14 प्लस एक्स, ये आया हुआ है, इसको भी पढ़ा रहे देते हैं। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, एक तो हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल इतना आ गया है कि नहीं। अब हम देखो यहाँ पर देखो, अगर ट्रायंगल ए बी सी का एरिया निकालते हैं तो ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, ये इसको ज्वाइन कर दो, तो ट्रायंगल कौन कौन से बनेंगे ध्यान देखना, ओ सी बी है ना, और ओ ए बी, और ये आखिरी वाला ट्रायंगल ये बन जाएगा, बनना कि नहीं, 3 ट्रायंगल बनना है। अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें इनका एरिया, तब तो आ जाएगा, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी और प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ बी सी, ओ सी बी, हाफ, है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ, पहले हम ए ओ सी निकालते हैं, हाफ बेस इंटू हाइट, ये सब 4 दिया हुआ है, रेडियस 4 है, तो हाफ बेस आप AC लेंगे, AC क्या हो जाएगा 6 प्लस एक्स इंटू 4, समझ आ गया, 6 प्लस एक्स इंटू 4। इन द सेम वे AOB ये देख रहे हो, ये आ जाएगा 8 प्लस एक्स, ये बेस हो जाएगा, हाइट 4 हो जाएगी, और प्लस हाफ यहाँ पे 6 प्लस यानी 14 इंटू 4, इतना हो गया। अब ध्यान देखो, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ ये 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 6 प्लस एक्स प्लस 2 8 प्लस एक्स प्लस 14 इंटू 2, समझा गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा, 6 2 जा 12 प्लस 2x 16 प्लस 2x और 28, तो 2 प्लस 2x ये हो गया 4x प्लस, अब यहाँ ऐड कर दो, 8 6 14 15 16 के 6 बचे हासिल, है ना, 8 6 14 15 16 के 6 हासिल, 2 1 3 और 1 4, 2 3 4 1 5, 56 आ गया। तो भाई देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये भी तो आया,
एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल और एरिया आ गया 4x प्लस 56 हो गया, हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, दोनों एरिया को इक्वल दिखा सकते हैं, दोनों एरियाओं को क्या दिखा सकते हैं, इक्वल। चलिए इक्वल दिखाते हैं, इक्वल दिखा दिया जाए। इधर हम अब इरेज कर दे रहे हैं। चलिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल, एरिया ऑफ ट्रायंगल्स ए बी सी सेम होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, रूट 48x 14 प्लस एक्स हो गया, ये हो जाएगा 4x प्लस 56। स्क्वायरिंग कर दो ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड में हो जाएगा 14 प्लस एक्स इक्वल टू 4x प्लस 56 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। इसके बाद क्या कर सकते हैं, थोड़ा बड़ा जाएगा, चलते हैं देखते हैं क्या होता है। 14 4 चौक 16, ये तो 16x स्क्वायर हो गया, 56 का स्क्वायर कितना हो गया। ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा, कैलकुलेशन वर्क है ना, ये कैलकुलेशन वर्क थोड़ा सा लेंदी जाएगा। तो हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको, अंडर रूट एक्स एक्स माइनस ए, 14 माइनस एक्स कर गया 8 6 और 8 छंग 48, ठीक है। 14 प्लस एक्स, एक्स भी आ रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको, 56 का स्क्वायर निकालते हैं सीधे। 6 छंग 36, 3 हासिल हो गया, 56 6 30, 3 33 और 5 छंग 30 0 3 और 3 यहाँ से और 25 26 27 28, ये इतना हो गया, कितना आ गया 6 3 1 3। तो 3 1 3 6 प्लस हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 8 से सीधे मल्टीप्लाई ना, 2ab होता है 8, 8 छंग 48, 4 हासिल 8 पंचे 40 4 44, 448x, ठीक है, इतना आया। इसके बाद देखो क्या करेंगे, इसको इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 14 इंटू 4 है ना, 4 8 32, 4 चौक 16 17 18 19 और 8 4 2 8 8 16 17 सब देखा हासिल 4 5 6, ध्यान से देखो कितना गया यहाँ 672, 672x प्लस 48x स्क्वायर, ठीक है, 48x स्क्वायर आ गया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, सारे टर्म को एक तरफ बुला लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 48x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर प्लस 672x माइनस 448x इक्वल टू 3136। 8 में से 6 गया 2 आया, 4 में से 1 गया 3 आया, 32x स्क्वायर प्लस 2 में से 12 में से 8 गया 4 आया, 6 में 4 गया 2 हुआ और 6 में 4 गया 2 हुआ, 224x हो गया और माइनस में 3136 इक्वल टू 0 32। इसको हम सिंप्लीफाई छोटा कर दो, 2 से करो, ये 16x स्क्वायर 112x माइनस 2 एकम 2 2 पंचे 10 2 एकम 2 2 पंचे 10 2 छंग 12 2 अट्ठे 16, अभी फिर से जाएगा 8x स्क्वायर और 2 पंचे 10 2 छंग 12 2 सत्ते 14 2 अट्ठे 16 2 चौक 8, अभी फिर से जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16, अभी भी जाएगा 2 तिहाई 6 2 9 18 2 दूनी, अभी भी जाएगा। तो 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 2 एकम 2 दोनों 18 2 छंग 12, अरे अभी भी जाएगा। x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 नवा 18 2 अट्ठे 16, ठीक है। देखो इतना लंबा हो गया है ना, इसको अब हम इरेज करते हैं, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, गलत मत कीजिएगा। ध्यान से देखो, आप लोग इसको थोड़ा जल्दी में इजी में करना पड़ा इसलिए इसलिए आया, आप लोग आसानी से भी कर सकते हो। एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर 198 का फैक्टर कर दो, सॉरी 98 का फैक्टर करोगे तो आएगा ये 2 सत्ते 2 चौक 8 दोनों 18 7 और 7 772
कितना लाना है 7, तो 14 और 7 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लोगे तो x प्लस 14 आएगा, माइनस 7 कॉमन लोगे तो x प्लस 14 आएगा इक्वल टू 0, है ना। 14 एक्स प्लस 14 कॉमन ले लो, x प्लस 14 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0। एक बार इसको 0 लो तो x प्लस 14 इक्वल टू 0 लेंगे तो x इक्वल टू माइनस 14। डिस्टेंस माइनस नहीं होता है, इसको हम लोग छोड़ देंगे। अब यहाँ पे क्या आएगा x माइनस 7 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये 7 हो गया, 7 आ गया। अगर ये 7 आ गया, समझाना है, अगर ये 7 आ गया तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको नोट कर लीजिए, समझ करके करिए, और इस क्वेश्चन को आप अपने आप कम से कम 2 से 3 बार करेंगे, इससे आपको आसानी से प्रैक्टिस हो जाएगी। और लेंदी क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको 2 से 3 बार करेंगे तो मजा आ जाएगा, आप सॉल्व कर सकोगे आसानी से, नहीं तो डर बना रहता है कहीं गलत ना हो जाए। तो ध्यान से देखो, ए बी ए बी है ए एफ प्लस एफ बी, ए एफ 7 प्लस एफ बी 8, तो 7 7 14 15, तो ये आ गया 15 सेंटीमीटर का। ए बी कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। ए सी निकालना है, ए सी इक्वल टू हो जाएगा ए ई प्लस ई सी, तो ए ई 7 प्लस 6 6 6 12 13, ये आ गया ए सी 13 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इस तरीके से हम उसको आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 13 क्वेश्चन लास्ट है, इसके बाद हम लोग का एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल संस्क्राइबिंग सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल। कुछ नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये बहुत तरीके से लगा चुके हो। ठीक है, ये हो गया। अब एक सर्कल ड्रॉ किए और एक टेंजेंट ऐसे, एक टेंजेंट ऐसे, एक टेंजेंट ऐसे और एक टेंजेंट ऐसे। ठीक है, अब यहां पर जरूरी नहीं कि क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर है, कुछ भी हो सकता है, तो कुछ नहीं है, क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा है। क्वाड्रिलेटरल, स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, ये सब कोई बात नहीं है। ठीक है, तो भैया देखो यहां पर नेम दे दो ए बी सी डी और सेंटर ओ। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट साइड्स कौन से हैं ए बी और सी डी, अपोजिट साइड्स कौन से हैं ए बी के अपोजिट में क्या है डी सी, और ए डी के अपोजिट में क्या है बी सी। ठीक है, ये है अपोजिट साइड्स। क्वाड्रिलेटरल संस्क्राइब सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर, तो ये जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं यानी ये, और ये जो एंगल फॉर्म कर रहे हैं यानी ये आपका क्या होगा, मतलब ये और ये आपके सप्लीमेंट्री एंगल होंगे, या इसके भी तो हैं अपोजिट, यानी ये ग्रीन वाला ग्रीन के और रेड वाला रेड के सप्लीमेंट्री एंगल होगा। ठीक है ना। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहां, मिला दो इसको, मिला दिया, मिला दिया। मिलाने के बाद क्या दिखता है आपको, मिलाने के बाद आपको दिख रहा है कि एंगल बहुत सारे अंदर बन गए, है ना। नाम दे देते हैं क्योंकि नंबरिंग से आपका आसान हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एंगल बन गए। अब हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है टू प्रूव एंगल DOC प्लस एंगल AOB, ये 180 प्रूफ करना है, क्योंकि अपोजिट एंगल से यही बना ना DO, अब O तो गायब ही हो गया बेचारा, O ये है O, तो DOC और AOB इन दोनों का सम 180 आ जाएगा, तभी तो सप्लीमेंट्री हो गया। 180 या दो एंगल का सम ऑफ टू एंगल्स, इफ सम ऑफ टू एंगल्स 180 डिग्री देन इट इज सेड टू बी दैट बोथ एंगल्स आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर, है ना। यहां पे हो गया। इन द सेम वे हियर AOD प्लस BOC ये भी 180 डिग्री होगा, यानी दो सप्लीमेंट्री एंगल कह रहे हैं अपोजिट साइड, ये अपोजिट साइड सेंटर पर और ये अपोजिट साइड सेंटर पर क्या बना रहे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल बना रहे हैं। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कैसे करोगे, कुछ ना करो, एक पॉइंट पर कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करता है सीधे से आ जाओ, अभी तो उसकी बात ही छोड़ो, ये 90 90 की बात ही छोड़ दो।
ठीक है, at a point O एंगल फॉर्म्ड इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्या एंगल फॉर्म 360 डिग्री? तो भाई एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8 360 होगा। अच्छा, बाकी पुरानी बात, क्या सी पुरानी बात कि एंगल 8 एंगल 1 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल होगा, एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल होगा। क्यों? याद करो ना, आपको क्या बताया गया था? याद आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो यहां पे जब करते थे तो यह एंगल इसके इक्वल नहीं होता था, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंट बाहर, और ये टेंजेंट की लेंथ होती थी, ये रेडियस होता था, तो ये दोनों एंगल सेम नहीं होते थे। तो यहां पर ये है तो 4 5 इक्वल होगा, 4 5 इक्वल होगा। तो आप लिख सकते हो यहां पर कि एंगल 4 इक्वल टू एंगल 5, यहाँ पे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, यहाँ पर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8 और यहाँ पर एंगल 7 इक्वल टू एंगल 6 होता है। हो गया नहीं होगा? हो गया ना? अब ध्यान से देखो, हम इसको दिखाना है ये, तो एंगल 8 को क्या लिख सकते हैं? एंगल 8 को 1 लिख सकते हैं कि नहीं? लो भाई, एंगल 8 को हमने 1 लिख दिया और एंगल 1 को 1 रखा, क्योंकि हमें 1 और 2 चाहिए। तो एंगल 2 को तो 2 ही पड़ा रहने दो, 3 को भी तो 2 लिख सकते हैं। लो, एंगल 3 को हमने 2 कर दिया। अब हमें 5 के फॉर्म में चाहिए। 4 को क्या लिख सकते हैं? 5, तो हमने 4 को 5 लिखा और 5 को 5 लिखा। 6, एंगल 6 को 6 पड़ा ही रहने दिया, एंगल 7 को भी 6 कर दिया। तो भाई देखो, 1 और 1 मिलके 2 एंगल हो गए। 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 5 प्लस 2 एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री। है भाई आसान? 2 कॉमन ले लो, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 360 डिग्री हो गया। एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 DOC, ये हो जाएगा एंगल DOC प्लस एंगल 5 और 6, 5 और 6 मिलकर ये हो रहा है BOA, AOB इक्वल टू 360 अपॉन ये 2 चला जाएगा यहाँ, 2 यहाँ चला गया, तो क्या आया? यहाँ पे क्या आया? एंगल DOC प्लस एंगल AOB, एंगल AOB कितना आ गया यहाँ पर? 180 डिग्री। 180 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया? ये देखो, DOC AOB 180 प्रूव्ड। यहां पे कह सकते हैं हेंस इट इज सेड टू बी दैट एंगल AOC and angle AOB are supplementary एंगल। ठीक, अब देखो यहां पर हमने जब एक एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल लिया था ना, अब हमको यहां पे लेना है कि एंगल 1 को 8 के फॉर्म में लेना, एंगल 1 को 8 के फॉर्म में लेना और एंगल 6 को 7 के फॉर्म में लेना, तो ये आ जाएगा दोनों एंगल। यहां पर एंगल 2 को 3 के फॉर्म में लेना और एंगल 5 को 4 के फॉर्म में लेना, तो ये आ जाएगा। तो यहां पे हम लिख सकते हैं सिमिलरली, दोबारा नहीं करना है ना, सिमिलरली हम लिख सकते हैं इसी तरीके से, यही वाला जो दिया है कि एंगल AOD प्लस एंगल COB ये भी 180 डिग्री होगा, COB भी 180 डिग्री होगा, और हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल आपस में सप्लीमेंट्री हैं। तो स्टूडेंट्स, आपका एक्सरसाइज 10.2 कंप्लीट होता है। यहीं पर आप लोगों को करना क्या है, जम करके प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, मेहनत कीजिए, यही आपका पीक टाइम है। आप हाई स्कूल में हो, अगर एक बार हाई स्कूल आपका 90 प्लस, मोर देन 90 प्लस निकल गया सारे सभी मिला करके, तो आपकी वैल्यू है, बिलो 90 कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू।